नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक कदम समाचार में रुक लेते हैं अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ में। तो खबर ये आई है कि जिस तरीके से 18 मई से शुरू होने वाला है चौथा चरण लॉकडाउन का, और उसी के दौरान जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अनेक सुविधाओं में कुछ रियायतें दी हैं, उस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों में मेट्रो ट्रेनों का जो संचालन है फिर से शुरू करने की तैयारियां तेजी हो गई हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप मेट्रो ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं और या फिर आप आगे मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं तो आपको इन नियमों का करना होगा फॉलो, तभी आप उसमें सफ़र कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। चलिए रुक कर लेते हैं इस खबर के साथ इस बड़ी खबर के साथ। दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए देशवासियों लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू होने वाला है। और लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार अनेक सुविधाओं के लिए कुछ रियायतें देने की तैयारी कर रहा है। इन्हीं रियायतों के बीच दिल्ली समेत अन्य राज्यों में मेट्रो ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने की तैयारियां तेजी से हो गई हैं। जल्द ही मेट्रो ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 10 से 15 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू होगा। और दरअसल हम आपको बता दें कि मेट्रो ट्रेन के दौरान ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है, जिसका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा जरूरी। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस दौरान ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया है, जिनका पालन न करने पर यात्रियों की अनुमति नहीं होगी ट्रेवल करने की। और साथ ही मेट्रो में सभी यात्रियों के लिए अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना भी जरूरी होगा। और केंद्र के देश भर के मेट्रो ऑपरेटर को लिखा गया है कि प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद केवल सुरक्षित यात्रियों को ही स्टेशनों के सुरक्षित करने के लिए ही QR कोड आधारित टिकटों का आरोग्य सेतु ऐप के साथ जोड़ा जाएगा। और आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा साझा किए गए निर्देशों के अनुसार मेट्रो ऑपरेटर्स का सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य ऐप बनाने के लिए निर्देश किया गया है। और कुछ मेट्रोज व्यूअर्स कोड टिकटों के आरोग्य सेतु ऐप के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि आरोग्य सेतु ऐप के अनुसार केवल सुरक्षित यात्रियों को ही QR कोड टिकट जारी किया जा सके। और दिल्ली में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर प्रवेश QR कोड टिकट सिस्टम रीड करने की सक्षम हो चुका है। मैं भी आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर है। और दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि मेट्रो में यात्रा करने में इन्हें ही दी जाएगी सिर्फ अनुमति जो इसका पालन करेंगे। तो आइए जान लेते हैं ये भी कि इसके अंदर क्या क्या आपको रियायतें देने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि सरकारी निर्देश के अनुसार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टोकन का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बार बार सैनिटाइज करना संभव नहीं है। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला मेट्रो ऑपरेटर्स अपना क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखकर लेंगे। और SOP रेखांकित करता है कि केवल टच करने वाले यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो में CISF के जवानों को लिए थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। केवल उन लोगों को ही मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, सिर्फ उन लोगों को ही मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिन लोगों के कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। जिन यात्रियों के शरीर का तापमान अधिक होगा उन्हें मेट्रो का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उसे संपर्क नंबर, नाम और पते का रिकॉर्ड करने के बाद ही उसे निकटतम चिकित्सालय केंद्र की रिपोर्ट करने के लिए निर्देश किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति का विवरण स्थानीय प्रशासन को सूचित भी कर दिया जाएगा। ये भी आप समझ लीजिए। मेट्रो में सभी यात्रियों को एक एक सीट छोड़कर बैठना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े। सभी मेट्रो स्टेशन प्रवेश के द्वार और पूरी यात्रियों के लिए दौरान सभी यात्रियों फेस मास्क कवर पहनना अनिवार्य होगा। मेट्रो में सभी यात्री एक एक सीट छोड़कर बैठेंगे। लोगों की स्क्रीनिंग के सही तरीके से हो, इसलिए मेट्रो स्टेशन के केवल 1-2 गेट ही खोले जाएंगे। DMRC के प्रवक्ता अनु दयाल ने कहा है कि दिल्ली NCR में मेट्रो परिचालन का निर्णय सरकार लेगी, जिसके बाद वितरित प्रोटोकॉल मीडिया और पब्लिक को जल्द जारी किए जाएंगे। फिलहाल DMRC मेट्रो स्टेशनों की सफाई करा रहा है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित चिन्ह भी स्टेशनों पर बनाए जा रहे हैं। स्टेशनों पर मार्कर चिपका हुआ है। अतिरिक्त यात्री होने पर नहीं खुलेगा गेट। और ये भी हमको बता दें कि केंद्र ने मेट्रो को निर्देश दिया है कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए 1 मीटर के अंतराल पर स्टेशनों के फर्श पर पट्टी या अन्य मार्क बनाए गए हैं। जब भी यात्रियों से इस क्षेत्र में अतिरिक्त यात्रियों को देखा जाएगा तो पर यात्रियों का प्रवेश प्रतिबंध हो सकता है। DMRC पहले ही अपने स्टेशनों पर ऐसे मार्कर चिपका चुका है। यात्रियों के बोर्डिंग या एलाइटिंग के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर सामान्य से 30 सेकेंड तक ट्रेन रुकेंगी, जबकि वैकल्पिक सीटों को खाली छोड़ना होगा। लोग खड़े कम से कम 1 मीटर के अंदर बनाकर खड़े लोग को कम से कम 1 मीटर का अंतर बनाए रखने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग में सफ़र करने वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर है।
आप लोगों के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। आप लोगों को यात्रा करने का आप लोगों को अनुमति दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी से आप लोगों की पूरी निगरानी की जा सकती है, क्योंकि हर 4 घंटे के बाद में सैनिटाइजर कराना होता है। उसके बाद से सीढ़ियाँ, शौचालय, टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, इन सब चीज़ों का साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाएगा। और ट्रेन में जो कोच हैं उनके लिए हवा एयर कंडीशनर सिस्टम को भी बढ़ाना होगा। साथ ही एयर कंडीशनर की टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का भी उसके अंदर प्रावधान रखा गया है। तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के अंदर अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है तो आप लोगों का नाम, पता, एड्रेस लिखने के बाद आप लोगों को किसी अस्पताल में और उसे निकटतम चिकित्सा केंद्र में रिपोर्ट करने के लिए निर्देश किया जा सकता है। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा एक कदम समाचार। धन्यवाद।